हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए और मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए तो दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमेशा बिंदास रहो। बिंदास मतलब आप टेंशन फ्री रहो, हमेशा बिंदास रहना, मतलब हैप्पी रहना। बिंदास मतलब होता है कि फ्री माइंड होना, मतलब एकदम हैप्पी रहना। मतलब इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, हमेशा बिंदास रहो, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी भाग दौड़ वाला है, और हर व्यक्ति की बात करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मतलब चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला बंदा हो, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अपने अपने काम है उसके एज के हिसाब से और उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से। कोई जॉब करता है तो कोई स्टडी करता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है, कोई स्टूडियो चलाता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है, कोई घर को संभालता है। तो इस तरीके से सबके पास अलग अलग काम है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब हर चीज़ को लेकर। तो और जब अलग अलग सबके काम होते हैं तो उनको करने में कई बार मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं, और जब वो काम नहीं हो पाता है कहने का मतलब, तो हमें टेंशन भी होने लगती है कहने मतलब। तो जो टेंशन होती है तो हम जो हमारे एक हैप्पी माइंड होता है वो हैप्पी माइंड ही रहता है, उसे टेंशन के अंदर घुस जाता है। मान लो जैसे कि अब हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे भी कि अगर आप मतलब बिंदास नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे कहने का मतलब, तो उसका मतलब सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब कि आप एकदम सीरियस हो गए, वो काम नहीं हो पा रहा है। और हालांकि वो काम हो जाएगा, थोड़े उस पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा जैसे मायूस हो जाओगे मतलब, और उसमें बहुत ज़्यादा बोलोगे अब तो ये तो हो ही नहीं रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन होगा जरूर। तो जब वहाँ पे आप क्या होते हो, आपको टेंशन सी और आती है, तो वहाँ पर कहने का मतलब टेंशन लेने से या किसी चीज़ को ना होने से, थोड़ा टाइम लेने से वो चीज़ सॉल्व तो होगी नहीं, और जो जिस काम को जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही कहने का मतलब। तो आपको ऐसे टाइम पर मतलब बिंदास रहना है, मतलब हैप्पी रहना है। बिंदास मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हैप्पी रहना है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है कहने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो होता है वो, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़े, चाहे वो पहले दूसरी में हो या 10th 12th में हो या कॉलेज में ही क्यों ना हो, जब स्टडी कर रहा है तो उसके बाद अलग अलग टास्क होंगे, जैसे टेस्ट की तैयारी करना, होमवर्क टाइम पर करना, प्रैक्टिकल्स वगैरह तैयार करना या टाइम पर पूरा करना। कॉलेज वगैरह में तो जैसे जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 100 में से आपके 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर के हिसाब से। क्योंकि जैसे मैं भी दिल्ली के पीजीडीबी कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट से, और फर्स्ट डिवीज़न था। तो मुझे जो काम वगैरह मिलते थे कॉलेज से, मतलब वो सेमेस्टर के हिसाब से हुआ करते थे, क्योंकि 3 साल में 6 सेमेस्टर होते थे और हर साल 2 सेमेस्टर का हमें तैयारी करना होता था। तो और जो एक पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, और 100 में से जो हमारा जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होता था वो 75 मार्क्स का होता था, और बाकी जो 25 मार्क्स होते थे उसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते थे, 10 मार्क्स होते थे आपको असाइनमेंट बना के जमा करना होता था, और 10 मार्क होते थे हमारे टेस्ट के। मतलब वो कोई भी किसी भी टाइम मतलब आपसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट हुआ करता था 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 10 मार्क्स टेस्ट के, 10 मार्क्स असाइनमेंट के, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के, और बाकी 75 मार्क्स जो होते थे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था। इस तरीके से वो 100 मार्क्स के होते थे। तो कहना है मतलब इस तरीके से हमारे पास, जब आपको पता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, तैयारी करनी है, और आपको अपनी स्टडी को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट, अपने अटेंडेंस को लेके, या जो भी आपका काम मिलता है उसको लेकर, तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब। तो ऐसे टाइम में आपको जो भी काम मिलता है, जो आपको करना है, उसको हैप्पी माइंड रख के करना है, यानी बिंदास रह के करना है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा
डीपली मतलब गहराई से अगर आप उसमें मायूस से रहें कि अरे कैसे करूँगा मैं, या कैसे किस टाइम पर कर पाऊँगा कि नहीं, कैसे करूँगा, या कैसे ये पूरा होगा, अकेले में कैसे कर पाऊँगा, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उठते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे जो मतलब जो थोड़े मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो बहुत ही मतलब किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। लेकिन थोड़े जो वीक होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं मतलब। तो वहाँ पे भी आपको जैसे अगर आप स्टडी की तैयारी करें तो आपको मायूस नहीं होना है, मतलब बिंदास रहते हुए जो आपकी क्लास में जो हाई मार्क्स लाते हैं, इंटेलिजेंट है, उनसे आप उनकी आप हेल्प ले सकते हो कि आपने वो जो असाइनमेंट वगैरह तैयार किया या प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किया तो उसको तैयार करने में आपने किस चीज़ को फॉलो किया या किन किन स्टेप्स को फॉलो किया। और हर व्यक्ति मतलब आपकी हेल्प करेगा मतलब बस आपको अपने आप को हैप्पी रखना, और हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दिमाग पर लोड रखोगे कि मेरा ये काम मुझे कंप्लीट करना है या हो ही नहीं पा रहा है, ये कैसे करूँगा, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखने से या मायूस होने से या सैड होने से उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उस चीज़ का हल ढूंढने से, मतलब कि आप ऐसे फ्रेंड्स को साथ अपना मतलब कांटेक्ट रखो, या जो पढ़ने में टैलेंट होते हैं उनके साथ अपने फ्रेंडशिप रखो, ताकि कभी आप जो भी आपको काम पड़े या जो भी आप करना चाहते हो मतलब उसमें आपकी हेल्प कर सके। और हमेशा फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे, और आपको इस तरीके से जब आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छे होंगे और आपका जोन अच्छा होगा जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो आपकी वो डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे और आप हमेशा बिंदास भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे कहने का मतलब। और आपको बिंदास रहना भी चाहिए, हैप्पी रहना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए हमारे हैप्पी माइंड बिंदास होना बहुत जरूरी है मतलब। तो बिंदास आपको हमेशा रहना चाहिए। दूसरी तरह हम बात करते हैं जैसे जो आगे रख के मतलब जैसे जब वो कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कर ले तो कई लोग आगे रख के जॉब भी करते हैं, कई लोग बिजनेस भी करते हैं, और दूसरे वगैरह भी लोग काम करते हैं अपने घर के बिजनेस में, हाथ वगैरह भी बढ़ाते हैं कहने का मतलब। तो वहाँ पर भी जैसे कोई बंदा जॉब जॉब करता है तो जॉब हर व्यक्ति की अपना अलग अलग टाइप की जॉब होती है। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई किसी की बॉडी वगैरह अच्छी होती है तो वो आर्मी में होता है, या फिर बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और क्या बोलते हैं जिम ट्रेनर मतलब, और सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, प्रोफेसर, लेक्चर टीचर, मतलब आजकल दुनिया भर के हमारे पास जो मतलब जैसे फील्ड होते हैं ना करियर बनाने के अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना फील्ड है, कोई बंदा जॉब करता है, कॉलिंग का जॉब करता है, टीम लीडर का जॉब करता है, मार्केटिंग का, सेल्स का, या जो भी जॉब करता है उसको उसकी अपने जॉब से रिलेटेड उसके पास कई सारे काम वगैरह होते हैं, या इसके ऊपर कई सारा वर्कलोड होता है कि मीटिंग करनी है। आजकल जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको उसकी सावधानी तो बरतनी है। लेकिन जैसे जब कोरोना का टाइम था तो जैसे जैसे हम उससे उबर रहे थे, मतलब निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों ने जूम के थ्रू क्लासें वगैरह देना शुरू कर दिया था मतलब। तो जूम पे मीटिंग भी होती थी, क्लासें भी होती थी, कुछ भी बात वगैरह करना होता था तो जूम के थ्रू होता था। तो उस टाइम जैसे लोगों को काफ़ी जैसे जॉब करते थे उनको प्रिपेयर करना होता था कि किससे किसकी मीटिंग करानी है और क्या बात करानी है, हमें सेटअप कराना है, या जो भी वगैरह होता था। तो जो बंदा अभी जॉब करता है उसको अपने काम को लेकर उसको बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन वगैरह भी होता है। लेकिन होता है कि इन दिमाग पे लोग और टेंशन का लोड रखने से या वर्क का लोड रखने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। और टेंशन जैसा कि मैं आपको आप मेरी इस प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको टेंशन के 3 बैड इफेक्ट्स भी बताए मतलब। इसमें आपको बताया था कि रूप, बल और ज्ञान का नाश होता है टेंशन वगैरह करने से मतलब। तो आपको पता ही है कि जो आपको वो काम करना ही है तो अपने ऊपर वर्क लोड या प्रेशर या फिर टेंशन क्यों रखें। हाँ, आपको करना है तो आप अपने माइंड को अपना फ्रेश रखो, हैप्पी रखो, और बोलो कि जो मैं काम करना है वो तो मुझे करना ही है, तो मैं अपने ऊपर फालतू का लोड या प्रेशर या टेंशन क्यों रखूँ, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना, सिवाय इनसे नुकसान ही होता है अपने हेल्थ को। तो आपको उस टाइम भी एकदम अपने आप को बिंदास रखना है, हैप्पी रखना है। और जब सुबह उठते तो आपको यही दिमाग में यही ध्यान रखना है कि भगवान हर किसी को जो सुबह उठता है तो हर एक सुबह जो होती है एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ अच्छा करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, कंप्लीट करो मतलब। तो बस यही आप ध्यान रखो कि आप बिंदास रहते हो, हैप्पी रहते हो, जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे, और जो भी आपका एफर्ट होगा मतलब आप उसमें अपना
पूरा 100% गुड एफर्ट दोगे, अपने अच्छे से अपनी तरफ से अच्छा पूरा प्रयास करने की कोशिश करोगे जो भी आपको जॉब पे काम मिलता है, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप हैप्पी माइंड रखो, बिंदास रहो, और लाइफ में जो भी टेंशन है उसको निकालो। और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बनना है तो, लेकिन टेंशन लोड या प्रेशर रखने से वो चीज़ नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिंदास रहो, हैप्पी रहो, और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि लाइफ में हमेशा आप बिंदास रहो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में हमेशा खुश रहें, मतलब हैप्पी रहे, क्योंकि खुश रहना अच्छा माना जाता है जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, और हमेशा खुश रहना अच्छा होता है लाइफ के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब, और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस है, उसमें एकदम मतलब जैसे अपने अपने काम में सीरियस है, बिजी है, और दूसरी चीज़ों के लिए वो टाइम निकालना चाहता है, बट अपने काम इतना ज़्यादा वो बिजी है, मतलब कि उसे बहुत दिमाग या सोचना पड़ता है, या बहुत अपने दूसरी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे आपको कुछ काम करना होता है, तो हो सकता है उस टाइम, उसी टाइम में आप जो काम कर रहे हो उस टाइम दूसरा काम भी हो, तो आपको वो काम भी करना, वो भी अल्टरनेट, बट आप प्राइमरी किसको दे रहे हो, जो आपका दोनों में से जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको आप प्रायोरिटी देते हो। इस तरीके से फिर जैसे हम बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या जो बड़े कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या घर में, या जो हाउसवाइफ होते हैं घर में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग एज को लेकर, एज के हिसाब से और अलग अलग वर्क लेवल के हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप में बिजी रहता है, और अपने काम में हमेशा शुरू कर रहा होता है, कहने का और जब हम अपने अपने अलग अलग प्रकार के जब काम करते हैं अलग अलग स्टेज लेवल के हिसाब से, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में जैसे बोलते हैं कि आप खो जाते हो, और दिमाग में स्ट्रेस भरा रहता है, टेंशन भरा रहता है कि हमें इस काम को करना ही है, और करने के साथ साथ आपको टेंशन रहती है कि इसको टाइम पर करना है, अच्छे से करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और हमें अच्छे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती है, मान लो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको वो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो छोटी क्लास में हो, चाहे वो नर्सरी केजी में हो, तीसरी चौथी में हो, 8वीं 9वीं में हो, 11 12 में हो, या फिर कॉलेज में क्यों ना हो, हर जैसे जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी स्टडी से रिलेटेड जैसे जो भी उसको काम वगैरह होते हैं, चाहे वो होमवर्क करना हो, प्रोजेक्ट्स बनाना हो, असाइनमेंट वगैरह बनाना हो, या टेस्ट की तैयारी करना हो, या एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, तो उसको अपने काम को लेकर दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, कहने फिर ऐसे टाइम पे जब आपको वो काम तो करना ही है, जो भी आपको काम वगैरह मिलता है आपके स्कूल के अंदर, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे प्रैक्टिकल वर्क क्यों ना हो, कोई सा भी क्यों ना हो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको जो भी आपको काम मिलता है, तो आप अगर उस चीज़ को हैप्पी माइंड से करेंगे, आप खुश होकर करेंगे, क्योंकि वो आपको करना ही है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको अच्छे सा रिजल्ट मिल रहा है, और आप उसको अच्छे से करते हुए जा रहे हो। दिमाग में टेंशन रखने से, स्ट्रेस रखने से उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो कहना है आपको उसी काम को, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, होमवर्क, या जो भी आपको करने को मिलता है, आपको उस काम को हमेशा हैप्पी
रहकर करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुश हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में आपको रिजल्ट ही मिलेगा और सक्सेस ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो बंदे जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जब अच्छी बॉडी खास अच्छी खासी जब किसी की बॉडी होती है तो वो लोग आर्मी में भी जाते हैं और जिम ट्रेनर, बॉडी ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन जाते हैं, मतलब और अपना अपना जिम भी चलाते हैं। कई लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कई लोग प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मतलब हर किसी को अपने अपने काम में, मतलब अपने अपने काम को लेकर वर्क का लोड तो दिमाग पर होता है। जो टीचर वगैरह तो उनको भी अपने उन पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको अपने अच्छे जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ाना है और अच्छा मार्क्स उनको अच्छे स्टडी, मतलब उनको अच्छा नॉलेज देकर जो उनके सब्जेक्ट्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनके अच्छे मार्क्स उनको उनके सब्जेक्ट में उनको मतलब उनको लाना भी है, मतलब स्टूडेंट्स उनको अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो उनको अपना अलग ही एक प्रकार का होता है। इसी तरीके से जो बंदे जॉब करते हैं ऐसे टीम लीडर, ऐसा या कॉलिंग सेंटर में या दूसरे ऐसा फील्ड बॉय या डिलीवरी बॉय या जो भी दूसरे काम बंदे करते हैं, तो उनको अपने अपने काम को लेकर दिमाग में वो रहता है कि अरे डिलीवरी बॉय के लिए होता है कि टाइम पर डिलीवरी देना होगा, डिलीवरी नहीं हुई टाइम पे तो हो सकता है बंदा रिजेक्ट कर दे या ना ले। जैसे जो बंदे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं या कोई भी खाने की चीज़ डिलीवरी करते हैं, टाइम पर नहीं होता है तो जो बंदा लेने वाला होता है ना उसका मूड ऑफ हो जाता है, या उसको उस टाइम भूख लगी होती है, तो अगर उसको टाइम पर नहीं मिलता है तो कई बंदे नहीं लेते हैं इस तरीके से। तो उस डिलीवरी बॉय पर काफ़ी ज़्यादा उसके दिमाग में वो होता है कि टाइम पर डिलीवरी देना। तो इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति का अपने अपने लाइफ के अंदर जो भी बंदा काम करता है उसको लेकर, मतलब काम तो उसको करना ही है, तो लेकिन आप अगर किसी चीज़ को स्ट्रेस लेकर या दिमाग पर लोड लेकर करोगे तो उस काम में आप ज़्यादा और उसको करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि स्ट्रेस लेना, लोड लेना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो आपको जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो आप हैप्पी होकर निकलो, दिमाग को फ्रेश रख कर निकलो। उसके लिए आपको अगर कोशिश नहीं तो आपको करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठने की, सुबह मेडिटेशन वगैरह करने की, योगा वगैरह करने की। जब मैं पुराने वीडियो में बताया कि ओम चैंटिंग करके अगर आप करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, हैप्पी रहेगा, रिलैक्स रहेगा, काल्म रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मतलब तो जब आपका सुबह एकदम एनर्जेटिक होगा तो जो भी आप काम करोगे हैप्पी माइंड से, आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपको हमेशा किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड को पहले हैप्पी रखना है, और हैप्पी माइंड रखोगे, चेहरे पे आप स्माइल वगैरह रखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको करने में मज़ा भी आ रहा है और वो काम टाइम पर कंप्लीट भी हो रहा है और वो टाइम बिल्कुल पॉजिटिव वे के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से तो आपने सीखा कि आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो घरों में काम, मतलब घर को संभालती हैं, सुबह उठकर बच्चे को तैयार करना स्कूल जाने के लिए, फिर सुबह के टाइम बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच तैयार करना, हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए दोपहर का लंच तैयार करना, नाश्ता करना, घर तैयार करना, घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हैं, नाना नानी है, वो उनके लिए, मतलब उनके लिए आपको सुबह का नाश्ता तैयार करना, और फिर जब सब चले जाते हैं तो फिर घर के सारे काम करना, बर्तन धोना या कपड़े वगैरह धोना, छोटा बच्चा है तो फिर उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना और घर की सफाई वगैरह करना, और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। मतलब ए टू जेड बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो लेडीज होती तो हर किसी को अपने शरीर, मतलब ताकत, कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन और कई सारे काम बैक टू बैक करते हुए बंदा थक भी जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे ऑफिस में काम करे, घर पे काम करे, चाहे ऐसा स्टूडेंट आप कोई भी स्टडी वगैरह क्यों ना कर रहे हो। तो जब घर का काम भी करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़े टायर्ड हो जाते हो, फीलिंग करते हो कि यार आज बहुत ज़्यादा काम हो गया, मतलब और थका थका सा फील होता है। तो उस टाइम आपको काम तो आपको भी करना ही है, तो लेकिन आप और जब टायर्ड फील करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, मतलब क्योंकि कंटिन्यू वर्क करते हुए क्या होता है, शरीर आपका बीमार भी पड़ सकता है, या कोई भी मतलब बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि जब टायर्ड होते हो तो बॉडी एक इंडिकेटर, एक संकेत दे रही होती है कि आप थक गए हो, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो। जैसे होता है ना, कोई भी मशीन हम कंटिन्यू चलाते हैं या काम करते हैं तो हमें जब उसमें आवाज़ आने लगती है शरीर को, उस तरीके से अगर हम टायर्ड फील करते हैं कोई भी काम करने के बाद, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए या थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लेना चाहिए किसी चीज़ को देख कर, चाहे वो कॉमेडी की चीज़ें आती हैं मतलब टीवी वगैरह पे, या थोड़ा सा मतलब एंटरटेनिंग कुछ करके घर के अंदर, मतलब जैसे कोई मूवी वगैरह देख लिया या
कुछ कोई गेम वगैरह खेल लिया कहने का मतलब। और हमेशा अपने माइंड को हैप्पी रखना है, फ्रेश रखना है। तो जो वर्किंग लेडीज भी उनको भी अपना जो माइंड है मतलब हमेशा हैप्पी रखते हुए और जो भी काम करना है तो आपको करना ही है। और अगर आप टायर्ड होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपको बॉडी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है और उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो वो फिर सही वे में होता जाएगा मतलब। तो इस तरीके से आपको अपना जीवन में हमेशा हैप्पी रहना है और किसी भी कामों करते वक्त हमेशा खुश होकर करना है, क्योंकि वो आपको काम तो करना ही है। आप दिमाग पे स्ट्रेस या टेंशन या लोड रखने से कुछ काम तो होने वाला है मतलब उस काम पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा मतलब। तो आपको हमेशा कोई भी काम कहने का मतलब हमेशा हैप्पी होकर करना है, खुश होकर करना है और प्रसन्न रहकर करना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो कि जीवन में हमेशा खुश रहें और कोई भी काम करें तो हमेशा हैप्पी होकर करें। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो को एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए, यानी कहने मतलब टेंशन मत करो, जीवन में टेंशन कभी भी मत करो। इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि टेंशन करने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी को प्रॉब्लम होती है और टेंशन करना किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, अपने अपने टास्क को लेकर, अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने अपने बिजनेस को लेकर या जो भी वो करेंट टाइम में करता है उस चीज़ को लेकर। जैसे कि आजकल हम अलग अलग एज लेवल के हिसाब से बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है मतलब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो 1 से 3 साल तक तो वो बच्चा जो होता है वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो 2-3 काम ही वो करता है कहने में, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है क्योंकि दांत वगैरह निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वही बच्चा मतलब चौथे साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10th तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठी से फिर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी, फिर KG, फिर LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड तरीके से आगे की बड़ी क्लास तक होता है। तो वो जब बच्चा अपने चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। देन वही बच्चा वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद हर एक क्लास को आगे अपनी मेहनत लगन परिश्रम से पास करता हुआ आगे बढ़ता ही है कहने का मतलब। तो जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो आप सभी को पता ही होगा जो बच्चे की 4 से 13 साल तक की जो एज होती है, जो कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो जो एज होती है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। तो ये जो एज का टाइम होता है मतलब इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन ज़्यादातर उसका मन जो होता है खेलने कूदने पर वो उसको अच्छा लगता है। जैसे जो हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में रह रहे हों या उसके घर में हों या स्कूल में हो या क्लास में क्यों ना हो, हर जगह जो हम उम्र के बच्चे होते हैं खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर जैसे बात में टेंशन कर रहा था, तो अगर वो बच्चा मतलब जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है तो और उसको जब स्कूल में डालने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर बच्चा तो है, लेकिन बच्चा होने के साथ साथ उसको अपने दूसरे काम भी करने हैं, पढ़ाई के साथ साथ उसको पढ़ाई भी करनी है, क्लास में होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है। फिर जो जैसे बताया कि उसको पढ़ाई का जो मन हो, उसको मन जो ज़्यादा पढ़ाई पे तो करना ही है, लेकिन साथ में उसको खेलने पर उसका ज़्यादा ध्यान होता है मतलब, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है मतलब हम उनके बच्चों के साथ खेलना। तो उसको अपनी एज के हिसाब से अलग सोचना होता है। वो गली में देखता है दूसरे बच्चों खेलते हैं तो उसका मन करता है ये खेलने का। फिर जैसे तो बच्चा बड़ा होता जाता है, मतलब सीनियर होता जाता है, बड़ी क्लासों में जाता है, तो
बड़ी क्लास में जैसे जब 8वीं 9वीं या 10th 12th में पहुँचता है तो वहाँ पर और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि अरे उसको मतलब आगे का जैसे ये पता ही हो कि 10th क्लास जो होता है बोर्ड का उसमें एग्ज़ाम वगैरह होता है, दूसरे स्कूल में जाना होता है। और 10th का क्लास होता है उस पर उसी पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाके जैसे हमारे देश में भारत देश में तो 3 तरह के फिर आपको स्ट्रीम देखने को मिलते हैं, एक साइंस कॉमर्स आर्ट। साइंस आर्ट्स जो लेते हैं उसमें डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, जो कॉमर्स बंदे लेते हैं वहाँ पे सीए बनते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं या दूसरी और भी चीज़ें अकाउंटेंट बनते हैं। और जो आर्ट साइड लेते हैं वो दूसरी चीज़ों को चूज़ करते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर टीचर और बाकी जो भी काम होता है वो कर सकते हैं। मतलब तो इस तरीके से वो हर चीज़ 10th के मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं कॉमर्स लेने के लिए कम से कम आपको 70-80% चाहिए होता है, और आर्ट और कॉमर्स तो आपको आर्ट और साइंस तो आपको 60 65 या 70 पर मिल जाता है। मतलब तो बच्चे पे काफ़ी प्रेशर होता है कॉमर्स लेने के लिए, तो बच्चे को स्टडी करने का टाइम तो निकालना ही और साथ में दूसरी चीज़ें भी उसको करनी होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनानी होती है। इस तरीके से जब वो बच्चा 12th में पहुँचता है तो वहाँ पे उसको अपना मार्क्स लाने का टेंशन होता है। इस तरीके से चलो वो मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आता है, लेकिन जैसे फिर वो 11th 12th में जाता है तो वहाँ पर भी उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको फिर पता है कि 12th के बाद जो होता है कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब और कॉलेज जो होते हैं 2 तरह के कॉलेज होते हैं। मतलब जैसे एक होता है रेगुलर कॉलेज जिसकी जो कट लिस्ट वगैरह है, जो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाई 80 90 95% चाहिए होता है, और इनमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन वगैरह हो पाता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, कहने का मतलब। और दूसरी तरह का स्कूल होता है वो होता है ओपन से स्कूल। ओपन में भी आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th क्लास में। तो जब बच्चा वो 12th में पहुंचता है, मतलब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे वो साइंस को आर्ट से क्यों ना हो। जैसे कि मैं 12th में आर्ट साइड लिया था, तो मैं और जब 12th क्लास में था तो मेरे 76% आए थे उस टाइम। और मैं फिर मेरी जैसे 2011 में मतलब जब पास आउट हुआ था तो उस टाइम 76% आने के बाद मेरा जो ईदली जो कट लिस्ट निकला था कॉलेज का, रेगुलर कॉलेज का, तो मेरा सेकंड कट लिस्ट में जो पीजीडीएवी कॉलेज, वैसे तो साउथ कैंपस में ही मेरा मतलब जब मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ तो ऐसा बकाला था कि जो नॉर्थ कैंपस में मतलब जो कॉलेज वगैरह है काफ़ी बड़े हैं और फेमस है। और साउथ कैंपस में मतलब साउथ दिल्ली में जैसे कॉलेज पीजीडीएवी तो मेरे घर से पास था, तो मेरा उसमें ईजिली एडमिशन हो गया। फिर मैंने अपना वहाँ से कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया, और फिर 2015 मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट कर ली फर्स्ट डिवीज़न के साथ। तो मेरा जो नंबर था उसके हिसाब से मेरे को नॉर्थ कैंपस में भी जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज थे तो वहाँ पर मेरा और नाम तो आ गया, बट काफ़ी दूर होता था मेरे घर से जाने का। और डीओ की डिग्री तो इक्वली है चाहे आप नॉर्थ कैंपस से करो या साउथ कैंपस से। लेकिन आज जो मेरा कॉलेज है पीजीडीएवी, वो ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी बड़ा कॉलेज है और कैंपस काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब गूगल पे सर्च करके कॉलेज के बारे में डिटेल्स कि कॉलेज कहाँ पर है और उसके आपको दिखेगा भी। तो कहने मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि जब बंदा 11वीं 12वीं क्लास में होता है तो उस पर एक अलग प्रेशर होता है कि अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए 80 या 90% से ऊपर नहीं आए तो उसे फिर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का उसको वहाँ पर लेकर टेंशन रहता है कि अरे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे ओपन से पढ़ना पड़ेगा। और हर बोलते हैं कि बहुत ही लकी बंदा होता है जो रेगुलर कॉलेज पढ़ता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। कॉलेज में जाना और नए नए फ्रेंड्स का बनना, जैसे स्कूल 12th तक तो हमें एक यूनिफॉर्म में होता है कि आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना है और नीट एंड क्लीन रखना है। लेकिन कॉलेज में आप कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, हर बंदा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा लुक रखता है और अपने आप को मतलब जैसा वो रखना चाहे उस तरीके से मेंटेन करता है पढ़ाई करने के साथ साथ। तो इसलिए और रेगुलर कॉलेज की बातें अलग होती है। जो बंदा करता है वो उसकी लाइफ का गोल्डन लाइफ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाता है, बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है, लेकिन वो मिलता है मेहनत करने से। तो यहाँ पर कहने मतलब टेंशन उस बच्चे को होती है कि मैं कैसे करूँगा, कैसे नंबर लाऊंगा, नंबर ही ला पाया तो मुझे फिर ओपन से करना पड़ेगा। तो कहने मतलब यहाँ पर जैसे मेरे जो छोटे क्लास के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या बड़े क्लास के, आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेंशन करने से या दिमाग में प्रेशर रखने से कि मैं नंबर कैसे लेके आऊँगा, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। जब मार्क्स आएंगे तभी आपको जो भी आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उसके साथ फिर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन टेंशन करना
उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो या जो भी आप लाइफ में मतलब या मतलब जो भी आप इतने परसेंट मार्क्स ला के आप जो आप टारगेट रख रहे हो कि मुझे 12th में 80 70 या जो भी लेके आना है, तो मैं जैसे अपनी बात करूँ अपने पर्सनली, तो मेरा टारगेट था उस टाइम 80% लेके आने का, लेकिन 76 आए। तो जो भी आप अपने मन में टारगेट रखते हो तो उसके आसपास ही आते हैं। मेरे 76 आए, तो अगर आप 90 लेके चलो तो 80 आएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं आए, लेकिन आते उसके आसपास ही है मतलब। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है टेंशन ना करते हुए आप अपनी कोई रूटीन बनाएं, कोई इंडेक्स बनाएं और एक रूटीन को फॉलो करें कि मुझे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। टेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेंशन करोगे तो उस टेंशन करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है और टेंशन करने से किसी चीज़ का हल भी नहीं निकलता है मतलब। तो चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा क्यों ना हो या बड़ी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे तभी आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यही कोशिश करना है कि जो भी आपकी क्लास है, आपको अपना पूरा मेहनत करो और अपना पूरा का पूरा एफर्ट दो। और इस तरीके से जब बच्चा अच्छा मार्क्स ले आता है, तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं 80 90 से ऊपर या, तो उनका अगर रेगुलर एडमिशन होता है। जो कॉलेज में जब बंदा पढ़ता है, तो जिनके कम आते हैं 60 65 70, वो तो ओपन से ही करें, क्योंकि रेगुलर में तो एडमिशन मिलता नहीं है। लेकिन जो बंदे फिर रेगुलर अच्छे नंबर ला के रेगुलर में आते हैं, तो उनको फिर वो लाइफ देखने को मिलती है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलती, वो होती है रेगुलर कॉलेज की। क्योंकि मैंने उस कॉलेज की लाइफ को जिया, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। इस तरीके से जो बंदे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उनको वो डिग्री लेनी होती है, चाहे बीए बीकॉम की हो, बीएससी की हो या एमबीए की हो या एमए की हो। तो इस चीज़ के लिए भी आपको फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मतलब। फिर डिवीज़न की बात भी होती है कि 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न या 1st डिवीज़न। तो 60 से ऊपर वाले को 1st डिवीज़न माना जाता है कॉलेज के अंदर। तो मेरे 63% थे जब मैं कॉलेज अपना कंप्लीट किया था, 1st डिवीज़न था। और मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा मतलब, जब आप और जब आगे की क्लास में जाते हैं, जो कि मैंने किया और मुझे उसका जो फल होता है मिला। तो ये थी कि आप स्टूडेंट्स, ये मैंने बात किया स्टूडेंट्स के बारे में कि आपको लाइफ में टेंशन नहीं करना चाहिए। अपने आप को हैप्पी माइंड रखते हुए, खुश रखते हुए, अपने आप को प्रसन्न रखते हुए, आप जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास में, उसकी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। आपको जरूर उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। इस तरीके से जो बंदे जॉब वगैरह करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या किसी की बिजनेस में हेल्प करते हैं या अपना खुद का कुछ चलाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनके लाइफ में भी काफ़ी सारी मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में, जैसे कि जब धीरे धीरे कोरोना से उबर रहे थे, निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों को काम तो करना ही। तो जो स्कूल के बच्चे वगैरह हुआ कर मतलब स्कूल के बच्चे होते थे, स्कूल ना जाकर मैडम वगैरह उनकी जूम पर क्लासें वगैरह लेती थी, उनको होमवर्क वगैरह देती थी। तो स्टूडेंट्स वगैरह जूम से मतलब सबके जो पेरेंट्स होते थे जूम के थ्रू अपने बच्चों को क्लास दिलवाते थे। इस तरीके से जो बंदे जॉब पर जाते हैं या कोई टीम लीडर का, कोई कॉल सेंटर, कोई कुछ भी काम करता है, कोई बिजनेस चलाता है, तो हर व्यक्ति की अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड उसको अलग अलग प्रकार की टेंशन होती है कि अरे मुझे कल फिर मतलब डेली का उसका रूटीन होता है कि मुझे जॉब पर जाना है, टाइम पर पहुंचना है, जो मीटिंग वगैरह उसको अरेंज करना है, टाइम पर उसको ख़त्म करना है। पर्सनली बहुत सारे घर के टेंशन वगैरह होती है कि जैसे मान लो मम्मी बीमार है, उसको उनको डॉक्टर को दिखाना है, या बच्चा बीमार है उसको स्कूल में फिर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, मतलब टेंशन जो होती है दुनिया भर की हो सकती है मतलब कि आपको टाइम पर जाके उसको ख़त्म करना है, कहना मतलब उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है कहने का मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन करने से, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था पुराने वीडियो के अंदर, कि टेंशन करने से 3 चीज़ों का आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था और फिर से एक बार बता देता हूँ कि कि टेंशन करने से रूप बल और ज्ञान का नाश होता है, कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है मतलब। तो टेंशन करने से आप उस चीज़ को उस चीज़ का सोल्यूशन तो निकाल नहीं पाएंगे। और उसका आपका जैसे मैंने बताया कि जो रूप होता है आपका, तो फिर से आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि रूप मतलब जो आपका खूबसूरती है, आपका जो चेहरा है मतलब, या आपका जो शरीर का बनावट है, उस पे उसका आपको इफेक्ट पड़ेगा। उसका रूप मतलब आप टेंशन होती है तो आप देखते होंगे कि चेहरे पे काफ़ी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो आपका आपका चेहरा हैप्पी नहीं रहता है। बोलते हैं कि अगर बंदा चेहरा पे
मुस्कुराहट को रखता है, हैप्पी को रखता है, मतलब चेहरे पे स्माइल लगता है तो उसके चेहरे को खूबसूरती बढ़ जाती है। और जब बंदा चेहरा रो रहा होता है या दिमाग पर टेंशन लगता है, उसको चेहरा एकदम से लगता है किसी न किसी सोच में बंदा वो डूबा हुआ है, और जिस सोच में वो डूबा होता है उसी चीज में और ज्यादा वो डूबता रहता है। क्यों डूबता रहता है? टेंशन को दिमाग पे रखने से। तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि टेंशन करने से रूप पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, रूप होगा, आपका चेहरा होगा और ज्यादा ब्यूटी ना होकर उस पर और इसका इफेक्ट पड़ता रहेगा। तो देखोगे आंखों के नीचे, मतलब क्योंकि टेंशन आप लेते रह रहे हो चेहरे पे, मतलब और ज्यादा जो चेहरे की खूबसूरती है वो खत्म होती रहती है और चेहरा उस पर खराब होता रहता है। तो ये था टेंशन का पहला इफेक्ट, मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। दूसरा जो होता है रूप, बल। रूप के बाद आता है बल, यानी सेकंड बल, जो आपकी फिजिकली फिटनेस है, जो ताकत है, उस पर भी आपका उसका असर पड़ने लगता है। जैसे 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 मैंने बताया कि जो बंदा बिजनेस करता है या स्टडी करता है या जॉब करता है या किसी बिजनेस को संभालता है, चाहे वो कॉलेज में क्यों ना पढ़ता हो, तो उसको हर व्यक्ति को अपन अपने काम से लेकर और बिजनेस से लेकर या अपने स्टडी से लेकर, अपने प्रोजेक्ट से लेकर, अपने असाइनमेंट से लेकर या अपने सब्जेक्ट से लेकर उसमें जैसे डूबा ही रहता है कि अरे मैं जैसे स्टूडेंट से डूबा रहता, मैं अच्छे मार्क्स कैसे लेके आऊँ, इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूँ, इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूँ, तो और मुझे कॉलेज में अपनी पूरी अटेंडेंस रखनी है, कई बार बंदा बीमार पड़ जाता है तो कॉलेज नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से बंदा टेंशन में डूबता रहता है। और फिर जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको टाइम पर जॉब पे पहुंचना है, मीटिंग अटेंड करनी है, फाइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। ऐसा टीम लीडर अगर काम करता है तो टीम को मैनेज करना है, उनको चीज़ों को ब्रीफ एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है कि वो जो आपकी टीम है अच्छे तरीके से और अच्छे वे में काम करे। तो जब हर व्यक्ति के अपने अपने मतलब काम को लेकर उसके ऊपर दिमाग पे स्ट्रेस, मतलब वर्क का लोड होता है या प्रेशर वगैरह होता है या स्टडी का उस पर प्रेशर होता है, मतलब तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। यानी जो आपकी बल है, यानी जो आपकी ताकत है, आपकी फिटनेस है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है टेंशन करने का। क्योंकि जब टेंशन करने लगते हो तो आप उसी चीज में, जैसे मैंने बताया कि आप उसमें डूबते जाते हो। और टेंशन के अंदर डूब जाना, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब टेंशन में डूब करके अरे मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे हो पाएगा और किस तरीके से होगा, तो आप सिर्फ सोच में डूब जाने से कि मैं कैसे करूँगा, वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको उसका हल निकालना पड़ेगा। हल कैसे निकलेगा? पॉजिटिव वे में सोचने से। मतलब तो आपको टेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। तो दूसरा मैंने बताया आपका जो मतलब उसका आपका जो इफेक्ट है वो आपका जो बल है वो कमजोर होगा, यानी फिजिकली फिटनेस कम होगी। तीसरा जो होता है रूप, बल, ज्ञान। तीसरे पे आता है ज्ञान, यानी जो आपकी नॉलेज है वो धीरे धीरे आपकी वीक होती जाएगी। तो जैसे आपने बताया जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मतलब तो टेंशन लेने से क्या होगा कि एक तो आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स वगैरह जब तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप याद ना करते हो, उसे आप टेंशन लेते रह रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपकी याद रखने की क्षमता या याद करने की क्षमता है किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स में हो या गाइड में हो या आपकी मतलब या आपकी स्टडी में क्यों ना हो, तो आपको उस चीज़ को याद करने की जो क्षमता है धीरे धीरे वीक होती जाएगी। और मेमोरी पावर जो होता है मतलब कमजोर होता जाता है, क्योंकि क्योंकि उसका इफेक्ट आपके ज्ञान पर पड़ता है। ज्ञान मतलब जो आपका नॉलेज है, और नॉलेज आपके जो आप सोचते हो या करते हो या जो भी चीज़ को आप स्टडी करते हो उससे रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है। तो कहने वाले जैसे मैं आपको बताया कि चिंता करने से यानी टेंशन करने से तीन चीज़ों में आपका बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, रूप, बल और ज्ञान की हानि होती है। तो आपने देखा कि सिर्फ टेंशन करने से आपको नेगेटिव चीज़ें ही मिल रही हैं, तो आप और टेंशन करने से किसी चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं निकलना है। तो कहने का मतलब आपको टेंशन नहीं करना है, और टेंशन जीवन में कभी ना करते हुए अब करें कैसे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है। क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि जो होगा मैं कर लूँगा, मैं टेंशन दिमाग में नहीं रखूँगा, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करूँगा। और चाहे कैसे भी, मतलब जब भी आपको कुछ टेंशन आती है किसी दिमाग का या किसी काम का, आपको लगता है कि वर्कलोड हो रहा है या वर्क प्रेशर दिमाग पे हो रहा है, तो आपको अपने चेहरे पे स्माइल लाना है और यही सोचना है कि उस काम को मुझे करना तो है ही, और मैं अगर टेंशन करता हूँ या उसी का प्रेशर लेता हूँ अपने दिमाग के ऊपर, तो मेरे टेंशन लेने से या उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से उस चीज़ का सोल्यूशन तो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो मैं यही मुझे कोशिश करना है कि जब भी मुझे कोई काम मिलता है तो मैं अपनी पूरी एफर्ट से, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी मेहनत से, हार्डवर्क से और अपनी पूरी अच्छी अपनी जो मेरी पूरी अपनी जितना मैं उसमें अपने आप को बेटर अपना
दे सकता हूँ, उसके थ्रू मैं उस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो आप टेंशन नहीं करते हैं जीवन के अंदर कभी भी, और जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, चेहरे पे स्माइल वगैरह रखते हैं, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होगी, एक सोच होगी, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जब आपकी सोच मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो आपको फिर कभी टेंशन नहीं होगा। और आप किसी भी काम को, जो भी आप, चाहे आप स्टडी का कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी चीज़ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, या असाइनमेंट बना रहे हो, या ए टू जेड जो भी आपका काम है, या बिजनेस कर रहे हो, या जॉब पर जाते हो, या मीटिंग वगैरह करनी है, या टीम लीडर, ऐसा टीम लीडर आपको गाइड करना है, मतलब तो ए टू जेड जो भी आप काम करना चाहते हो, उसको आपको करने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे जो आप बिना टेंशन लिए कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, मतलब तो आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, आपका वो काम सफल हो रहा है, और आपको उसमें पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिल रहा है। तो आपने देखा कि जब हम जीवन में टेंशन नहीं करते हैं तो हम किस तरीके से हम किसी भी काम को अच्छे से कर लेते हैं, और टेंशन करने से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है, और उसका बॉडी पे इफेक्ट ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए, जीवन में कभी भी टेंशन मत करो। ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जीवन में आप कभी भी टेंशन मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं रितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, और लाइफ में ग्रोथ कर सकें, और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे समय के महत्व को पहचानो, मतलब जो टाइम है उसके हमें महत्व को पहचानना, इम्पोर्टेंस को पहचानना है। तो समय के महत्व को पहचानो, समय के महत्व को पहचानना है। तो हम इसी चीज़ पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो टाइम है, मतलब काफ़ी तेज़ी से मतलब बढ़ता जा रहा है, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने काम को लेकर, मतलब जो भी उसका काम है, या प्रोफेशन है, या बिजनेस है, या कहीं पे जॉब करता है, या फिर कोई स्टूडेंट है किसी क्लास में स्टडी करता है, मतलब तो हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर मतलब आजकल बिजी है, और उसी में हमें हमेशा मतलब खोया मतलब उसी काम को करने में हमेशा बिजी रहता है, मतलब तो इस तरीके से ये भी हम देखते हैं कि जब आजकल के टाइम जब हमारा जो समाज है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो लोग हैं वो भी अपने अपने कामों को लेकर अपना दिन भर कुछ ना कुछ करते हुए अपने आप को मतलब अपने इनकम को कैसे अच्छा करें, या कैसे अच्छा बनाए, मतलब कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, या कुछ ना किसी न किसी चीज़ में लगाए रहता है, मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई क्या बोलते हैं, और कोई बड़े बड़े जो प्रोफेशनल मतलब जैसे बंदे होते हैं, तो कई लोग अलग अलग तरह के बिजनेस वगैरह करते हैं। तो आजकल का जो टाइम है, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है, मतलब तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है टाइम का, क्योंकि टाइम का सदुपयोग करके ही हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो आजकल का टाइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, मतलब और मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, मतलब चारों तरफ हर चीज़ें अपडेट होते जा रही हैं। आज के 10 या 15 साल पहले जो फ़ोन आया करते थे उतने अपडेटेड नहीं होते थे। आज इतने सारे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोन आते हैं, अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं। आधुनिकीकरण के इसी युग में मतलब हर चीज़ मॉडर्न होता जा रहा है, मतलब तो हर चीज़ आजकल समय के साथ अपडेट होती जा रही है, मतलब। और ये सब कैसे हो रहा है? जो लोग
काम करते हैं, मतलब वो उस समय का टाइम का अच्छा उपयोग करके चीज़ों को बनाने में लगे हुए हैं, ताकि जो व्यक्ति हो उन चीज़ों का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए अपने आप को जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बना सके, कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो समाज है उसमें तीन तरह के लोग, स्टेटस वाले लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, रिच ही रिच होते हैं, वो जो भी कुछ चाहते हैं वो इजीली खरीद सकते हैं, मतलब और उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बंगले वगैरह होते हैं, और ऐसे ही लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, मतलब। तो इन लोगों के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती, और ये लोग काफ़ी दान वगैरह भी करते हैं, मतलब अच्छे कामों के लिए, ताकि जो गरीब है उनका भला हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडिल क्लास के लोग, जो जिन पर घर तो बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी उनके पास अपना अच्छा घर होता है, गाड़ी वगैरह होती है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और अच्छी खासी उनकी नौकरी भी होती है, और अच्छे से अपना जीवन वगैरह जी रहे होते हैं। तीसरी तरफ देखते हैं हम उन लोगों को जो सिंपल लोग या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, इन लोगों को अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही ऐसे लोग हैं जो जो बड़े बड़े जो लोग जो रिच फैमिली वाले होते हैं, वो कंपनियां वगैरह फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, उनके फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, या कंपनियों में काम करते हैं, या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। और ऐसे वो लोग होते हैं जो गाँव से या जो पिछड़े जगहों से, मतलब शहरों में आकर रोजगार की तलाश में, मतलब जॉब वगैरह करते हैं, और जॉब करने के साथ साथ मतलब अपने घर को संभालते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं। और क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल होने की वजह से, सिंपल होने की वजह से, तो यहाँ उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत किया होता है, टाइम का एक बोलते हैं कि उपयोग अच्छे से किया होता है, लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है करंट, उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि अच्छी स्टडी तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो जब आपकी फैमिली कंडीशन जैसी होगी उसी के साथ अपनी स्टडी को पूरा कर पाते हैं, मतलब उसको। तो इस तरीके से वो बंदा मतलब अपने घर को संभालता है, सुबह ऑफिस जाता है, चाहे वो खुद की गाड़ी भी नहीं होती, कई लोग तो रेंट पर घरों में, मतलब रेंट पर है, दिल्ली या बड़े बड़े सिटी हो, दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया या बैंगलोर हो गया या मुंबई हो गया, वहाँ पर जाके लोग रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं, और वहीं से जो उनकी इनकम होती है उससे अपने गांव में पैसे भेजते हैं, और कई लोग फैमिली के साथ शहरों में ही रखते हैं, मतलब रेंट पे, मतलब सुबह जाते हैं, कई लोग पास गाड़ी नहीं होती, कई लोग साइकिल से रहते हैं, कई लोग ऑटो या बस पकड़ कर जाते हैं और जॉब वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि कभी भी अगर जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कभी भी मतलब जा सकती है, तो फिर उनको जॉब ढूंढना पड़ता है, मतलब क्योंकि फिक्स जॉब नहीं होती है। प्राइवेट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि जाते नहीं, इसलिए तो लोग इस तरीके से अपने लाइफ में मेहनत कर रहे होते हैं। वो लोग भी टाइम का जो भी होता है उसको सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हम बनना था वो तो हम बन गए टाइम का उपयोग करके, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, मतलब उनको वो अच्छी स्टडी दे सके, अच्छा पढ़ा लिखा सके, इसलिए वो लोग जॉब करते हैं और अपने मतलब जो उनके किड्स होते हैं उनको अच्छा लाइफ देने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब। तो अब हम आगे इसी वीडियो में बात करते हुए बात करें कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में, मतलब जब इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, मतलब तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी जो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो इस एज में खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, और अपने पैरों पर चलना चलना फिरना सीखता है, मतलब। तो इस तरीके से वो 2-3 काम ही करता है, मतलब सीखने की, जो कि चलना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, कि दांत वगैरह होते हैं तो बोलना वगैरह सीखता है, कहने का मतलब। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उस बच्चे को स्कूल में स्टडी के लिए डाल दिया रहता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि फर्स्ट से प्राइमरी तक होता है, और फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है, देन 6 से लेकर 10th है जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट, जो कि पहले से ना स्टार्ट होकर नर्सरी से सबसे छोटी क्लास में स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए फिर आगे क्लास, फिर कॉलेज लाइफ होती है। तो उस बच्चे को स्टडी के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है।
कहने में मतलब। तो उसको स्कूल में डाल दिया रहता है, तो वहाँ से वो अपने बच्चा जो होता है स्टडी लाइफ की शुरुआत करता है। तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन मैंने ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसको 14 साल में स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है, तो 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो एज होती है, चाहे वो किसी किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी चाइल्डहुड लाइफ होती है, यानी वो बचपन वाला उसका जीवन होता है मतलब। तो वो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन इस एज में क्या होता है, पढ़ाई तो करता है और हर साल अपनी मेहनत मेहनत लगन परिश्रम से या हार्डवर्क से जो भी क्लासेस होती है उसको पूरा मतलब पास करता हो जाता है। लेकिन इस एज में क्योंकि वो उसका बचपन का लाइफ है मतलब, तो उसका जो ज़्यादातर मन होता है हम उनके जो बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में हों, चाहे उसके स्कूल में हों, चाहे उसके क्लास में हो, या घर में क्यों ना हो, चाचा ताऊ मौसा बुआ मामा मामी, किसी का भी हम उम्र का बच्चा मतलब अगर कोई होता है, तो उसके संग को खेलने कूदने में काफ़ी मज़ा आता है, मतलब उसको एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है खेलने कूदने में। वो देखता है कि गली में दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं मतलब पड़ोसी के, तो उनके संग जाकर हम उनके बच्चों के संग खेलने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार उसके कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं गिरने वगैरह की वजह से, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है मतलब, लेकिन उसको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब, और वो सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है मतलब। तो इस तरीके से जो बच्चा जब अपने 13 साल तक की लाइफ मतलब जब 13 साल का कंप्लीट होकर फिर जब वो 14 साल में जाता है, देन उसकी जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, ऐसा माना जाता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर वहाँ से जो लाइफ शुरू होती है वो होती है सिंसियर लाइफ, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को समझना, क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इन चीज़ों को जो बाहर की दुनिया को देखते हुए वो बड़े क्लास में ही पहुँच जाता है, तब तक 8वीं 9वीं या 7वीं में अपनी योग्यता के हिसाब से मतलब, जो भी अगर उस टाइम वो क्लास में हो मतलब 13-14 साल की एज में मतलब, तो बाहरी चीज़ों को समझता है और देखता है कि जैसे वो बचपन में खेला करता था कपड़े गंदे करता था, तो अब उसे कपड़े गंदे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कपड़े गंदे करने पे मम्मी मारेगी, क्योंकि उनको मम्मी को कपड़ा धोने में प्रॉब्लम होगी, और टीचर ये मारेगा, उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छे स्टडी करनी है मतलब, और अच्छी स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है। और क्योंकि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा मतलब जो बच्चा है उसका जो किड है वो हर क्लास में पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी लेके आए और डिवीज़न और रैंक भी लेके आए मतलब, तो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। तो उस बच्चे को ये भी होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है मतलब उसको भी पूरा करना है, और आगे जाकर जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ तो 10th या 12th को पास करने के बाद मैं अच्छे मार्क्स से पास करके आगे की रेगुलर लाइफ भी जो रेगुलर कॉलेज की लाइफ है उसको भी पढूँ। तो ये जो भी आपका जो आगे का सीक्वेंस है मतलब पढ़ाई करना, टाइम पर मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, या माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करना, ये सब पॉसिबल है कैसे? सिर्फ आपके अपने ड्रीम्स को पूरा मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको टाइम का यानी जो आपका समय है उसको उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो यही बच्चा वो जो किड होता है बच्चा ये भी देखता है कि उसके जो घर में मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादाजी हैं या नाना जी हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर में किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर आगे का काम किया या किसी बिजनेस को किया, और हमारे अपने घर को संभाला मतलब। जैसे उनके जो फादर है यानी जो जो उस बच्चे के फादर है, तो उसके दादाजी हैं मतलब उसके फादर हुए उसके पापा के, तो वो देखता है कि जो तो उसके फादर भी हैं वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो इसी तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम में जैसे कि कई सारे करियर बनाने के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग ऑप्शंस की, तो जैसे हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, सिंगर, डांसर, सॉन्ग्स राइटर, क्रिकेटर, हर चीज़ आप कोई भी चीज़ बन सकते हो। यू एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन सेल्फ लाइफ बट इट्स नीड एफर्ट, हार्डवर्क एंड फोकस। तो आप कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसको मैं भी आपको थोड़ा और अभी आगे बताऊंगा। तो और कोई भी कुछ भी बन सकता है लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं बताया था अलग अलग फील्ड्स वगैरह है, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, हाइट वगैरह होती है, तो लोग आर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं, कोई
जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड या खुद का जिम खोल लेता है मतलब, और ट्रेनर वगैरह रख लेता है मतलब। तो हर कोई अपना अपना जो उसके लाइफ का मतलब जो भी बनना चाहता है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर बनने के। बट वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे साकार होगा, समय के महत्व को समझते हुए। और अभी मैं 4-5 आपको सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए आप जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में बन सकते हो। लेकिन आपको पहले समय के महत्व को समझना पड़ेगा, और समय की इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा, तभी आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में बन सकते हो। तो अब मैं आपको शेयर करूँगा वो 4-5 पॉइंट्स, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आप बनना चाहते हो वो बनोगे भी, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलेगा, और आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मान लो जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम डिसाइड किया, या अपने लाइफ का गोल सेट किया, या लक्ष्य या टारगेट जो भी आप बनना चाहते हो, वो आपने सेट कर लिया है। अब बात आती है कि उसको हम अचीव कैसे करें, आप उसको अचीव कैसे करें, उसको प्राप्त कैसे करें, समय के महत्व को समझते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए, और समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, समय का पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए आप कैसे अपने लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करें। तो उसके जो जो 5 पॉइंट्स हैं सक्सेस वाले या रूल्स वाले टिप्स मैं कहूँगा, जो भी आप मान लो, तो उसमें जो पहला पॉइंट थे वो है कि जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए पहला जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई डांस सीखता है, तो डांस अलग अलग मूव्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और जो डांस होता है वो नंबर्स पे चलता है, 1 2 3 4 4 3 2, या 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। जो स्टेप्स बनते हैं वो नंबर्स पे बनते हैं मतलब। और डांस सीखना, जब डांस के कोई भी स्टेप सीखने से पहले आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, क्योंकि मैंने भी 1-1.5 साल पहले मतलब डांस सीखा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पता है, इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इस तरीके से सिंगिंग जो होता है, मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो सिंगिंग भी सीखते हैं तो वो में कई सारी चीज़ें होती है। सिंगिंग सीखना मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं होता, उसमें आपको अपने पहले गले को सेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको किसी गुरु को रखना पड़ता है लाइफ के अंदर। जैसे में सरगम होते हैं, रागे होती हैं, आकार होता है, अलंकार होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और उन चीज़ों को आप सीखोगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, और मैंने बताया हार्ड वर्क करोगे। तो पहला जो था वो हार्ड वर्क था, आपको इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करोगे तभी आप उसमें जान पाओगे, और उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला रूल है, टिप्स है, वो है हार्ड वर्क है। दूसरा जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी आपको टास्क मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है या असाइनमेंट मिलता है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करना चाहता हो, या उसके लाइफ का कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो। आपको हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी आपने लाइफ में टारगेट रख रखा है, गोल रखा है, या लक्ष्य सेट कर रखा है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस। तीसरा जो है वो आपका फोकस है, यानी जो आप जो भी आपका टारगेट है उसको आपको करते वक्त पूरा अपना फोकस, यानी जो आपका ध्यान है मतलब, उसको पूरा उस पर रखते हुए आपको उस काम को करना पड़ेगा, जो भी आप अपनी लाइफ में टारगेट रखते हैं या गोल या लक्ष्य रखते हैं। तो आपको अपना 100% फोकस उसी पे करना पड़ेगा। यानी कर आप यहाँ पे अभी आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आपने फ़ोन रखते हुए आपने अपने फ्रेंड के साथ मैसेज भी कर रहे हो या चैटिंग भी कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, और ध्यान नहीं रहेगा। तो आप जब उस चीज़ की तैयारी करो तो आपको फोकस 100% जो भी आप करना चाहते हो उस पर रखना पड़ेगा। जो फोर्थ चीज़ है वो है आपका एफर्ट, यानी जो आपकी कोशिश है, मतलब जो भी आप अपना कर रहे हो, तो आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, या जो भी आपने अपने लाइफ का टारगेट रखा हुआ है अचीव करने का। तो एफर्ट आपको पूरा अपना देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं या एफर्ट दे रहे हैं, और फिर थोड़ा मन नहीं लग रहा तो दूसरी चीज़ें कर ले रहे हैं मतलब। तो आपको फोकस रखते हुए अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और जो लास्ट है, फिफ्थ चीज़, वो है पेशेंस, यानी धैर्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि कोई भी लाइफ में हम बनना चाहते हैं, या जो हमारा लाइफ का ड्रीम होता है या टारगेट होता है, वो कोई 1-2 महीने या 1-2 साल या 3 साल
में वो चीज़ अचीव नहीं होने वाली होती है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा मतलब। और धैर्य रखोगे तभी आप किसी भी वर्क को कंटिन्यू वे में लगातार करते जाओगे। तो आपको धैर्य रखते हुए जो भी आप करना चाह रहे हो उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब। तो जैसे मैंने आपको 5 चीज़ें जो बताया, पहला हार्डवर्क, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा फोकस, चौथा एफर्ट और फिफ्थ हो गया हमारा पेशेंस। ये जब 4-5 आप चीज अब आप फॉलो करोगे और टाइम का आप महत्व को समझते हुए इन 4-5 चीज़ों को फॉलो करोगे और अपना पूरा हार्डवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आप देखोगे जो भी आपके अपने लाइफ का टारगेट है या जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसमें आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है और आप उस चीज़ को अचीव करने की राह पर चल चुके हो मतलब। और एक ना एक दिन आपको फिर वो आपका जो रास्ता है, आप उस रास्ते की जो आपकी मंजिल है वहाँ तक आप जरूर पहुँचोगे। और जो आपने गोल सेट कर रखा है अपनी लाइफ में बनने का, वो भी आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? समय के महत्व को पहचानते हुए, समय जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंसी है उसको समझते हुए, और जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है उसमें 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को हैप्पी रखना है और उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे कि आप जब टाइम का सदुपयोग करते हो, टाइम के महत्व को समझते हो, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हो और जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ में रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट के साथ आपको आगे जाकर मतलब उस चीज़ को भी आप अचीव कर लोगे जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, ड्रीम है, टारगेट है या लक्ष्य है। तो आपको जीवन में हमेशा मतलब समय के महत्व को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझना है और हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसको करने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि समय के महत्व को पहचानो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।